नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा राहत मुस्लिम महिलाओं को दी है जो सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। बताना चाहेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की मांग की हकदार है। ये बड़े जो याचिका के ऊपर एक सुनवाई करते हुए कहा। बताना चाहेंगे, नई दिल्ली एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, जो धर्म के बावजूद सभी विवाहिता महिलाओं पर लागू होता है। बताना चाहिए, न्यायमूर्ति वीवी नागर रत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं, साथ ही साथ की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, ना कि केवल विवाहित महिलाओं पर। बताना चाहिए, पीठ ने कहा कि भरण पोषण यानी मेंटेनेंस दान नहीं है, बल्कि ये विवाहित महिला का अधिकार है, उसका हक है और वह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष कानून को खत्म नहीं करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका लंबित रहने के दौरान किसी मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया जाता है तो वह मुस्लिम महिला विवाह पर यानी कि अधिकारों का संरक्षण यानी अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि 2019 अधिनियम के तहत उपाय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। बार एंड बेंच ने समर्थन दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और 2001 में कानून की वैधता बरकरार रखी गई। बार एंड बेंच ने कहा कि शीर्ष अदालत ने के समक्ष दायर याचिका में प्रतिवादी जो एक मुस्लिम महिला है तथा तलाक से पहले वह याचिकाकर्ता की पत्नी थी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दावा याचिका दायर करने पर शिकायत उठाई गई थी। यह मामला एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश के उत्पन्न हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रति माह 20,000 रुपए का अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। इसे उच्च न्यायालय में इसे आधार पर चुनौती दी गई कि दंपति ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था। बार एंड बेंच ने बताया कि उच्च न्यायालय ने भरण पोषण की राशि को संशोधित कर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया था। पारिवारिक न्यायालय को मामले का 6 महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया था। पुरुष की ओर से उपस्थित वकील ने दलील दी कि मुस्लिम महिला यानी जो तलाक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के मद्देनजर तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लाभ का दावा करने की हकदार नहीं है। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा सीआरपीसी 125 के तहत जितनी भी मुस्लिम विवाहिता महिलाएं हैं वो भी अपना जो मेंटेनेंस है इसके तहत मेंटेनेंस की हकदार है। वो कोर्ट में धारा 100 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग की हकदार है, यानी उसे मेंटेनेंस ले सकती हैं।
ये बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तलाक के बाद महिलाओं को जो भत्ता है, गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस कहेंगे, वो नहीं मिलता था और महिलाएं दर बदर की ठोकरें खाती थी। पर वहीं पर अब कहीं ना कहीं एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, महिला किसी भी धर्म से हो, महिला किसी भी जाति से हो, ये जो धारा 100 सीआरपीसी की धारा 125 है, इसके तहत महिला जो है मेंटेनेंस जो अपने पति से मांगने की हकदार है। कोर्ट में धारा 125 के तहत वो अपने पति से जो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, आपका क्या कहना है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर एक महिला तक पहुंच जाए जिन्हें शायद अवगत नहीं है अपने हकों के बारे में। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।